श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्य और प्रकृति, इनका जो रिश्ता है वही रिश्ता राधा और कृष्ण का है। वही रिश्ता अग्नि और दाहिका शक्ति का है। वही रिश्ता गन्ना और मिठास का है। वही रिश्ता पानी और लिक्विडिटी का है। जैसे अग्नि और दाहिका शक्ति, जब हम कहते हैं तो हम दो वस्तु की बात कर रहे हैं। यदि दो वस्तु नहीं होती तो दो क्यों कहते? तो क्या हो गया, अग्नि और दाहिका दो वस्तु है। लेकिन क्या दाहिका शक्ति अग्नि से अन्य होकर के रह सकती है? दाहिका शक्ति अग्नि से अन्य होकर के नहीं रह सकती। इसीलिए जब अन्य नहीं है तो दो कैसे है? हो गया ना गड़बड़। अब जब अन्य नहीं होगा तो शादी कैसी होगी? मेरे साथ थोड़ी शादी होगी। इसीलिए राधा रानी की भगवान कृष्ण के साथ शादी नहीं हुई। अब आप हमको कंफ्यूज करा रहे हैं। यही तो आनंद है। इसीलिए अपने व्यक्तित्व के जो दो पहलू है, इन दो पहलू को हमको इस प्रकार से समझना है कि पहले हम जहां फंसे हैं वहां से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। जैसे हम यहाँ वाराणसी में हैं, हमको दिल्ली जाना है, तो हम पूछेंगे भाई हमको दिल्ली जाना कैसे जाए? ऐसे करना, हावड़ा में ट्रेन में बैठ लेना। हावड़ा में क्यों? मुझे तो वही रास्ता मालूम है। लेकिन हम तो वाराणसी में है। अब ये आपकी परेशानी है। हाँ, हम वहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं जहां हम होते हैं। तो हम कहां हैं? हम दुनिया में हैं। तो दुनिया से यात्रा प्रारंभ करना माने क्या? सबकी ममता ताग बटोरी। दुनिया से अपने को हटा लेना, पहली स्टेप। उसके पश्चात दूसरी जगह कहां फंसे हैं हम फंसे हैं मन, अपने देह में। फिर देह से अपने आप को हटा लेना है, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। और इसीलिए देह से अपने को हटाने के लिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि हम देह नहीं है बल्कि देही है। ये देही का नाम क्या है? देही माने जीव। अच्छा, तो हम जीव है। अब सवाल ये आता है, ये जीव माने क्या? जीवन माने परिपूर्ण की परिच्छिन्न उपाधि के माध्यम से अभिव्यक्ति, उसको जीव कहते हैं। तो जीव में तीन बातें आ गई। एक हो गया परिपूर्ण परमात्मा तत्व, दूसरा हो गया परिच्छिन्न उपाधि, और तीसरा इस उपाधि के माध्यम से परिपूर्ण तत्व का अपूर्ण प्राकट्य। देखो, हम जब जाते हैं पेट्रोल पंप पर और वहां कहते हैं भाई जरा पेट्रोल भरना, कितना? ऐसे करना 50 हॉर्स पावर का पेट्रोल भरना। हॉर्स पावर पेट्रोल में नहीं होती, वो तो मशीन की है। इसी प्रकार से परमात्मा तो परिपूर्ण है। उस परमात्मा की अभिव्यक्ति जब देह, सूक्ष्म देह, स्थूल देह, इसके माध्यम से होती है, तब उसको कहते हैं जीव। इस प्रकार से पहले हमने अपने को देह से अलग कर लिया, जीव माना। फिर जीव का अनुसंधान किया तो क्या हो गया? जीव का अनुसंधान किया तो ये हुआ कि हमने उपाधि का त्याग किया। तो उपाधि में जो प्रकट एक प्रतीति है,
उसका भी त्याग किया। एक बार एक लड़की एक अपने मटके में पानी भर के गंगा जी से निकली। पूर्णिमा की रात्रि थी, गांव की लड़की थी, अपना गोद में ले लिया वो पानी का बर्तन बड़ा वाला और चल पड़ी। जब जा रही थी तो उसने देखा तो पानी के उस छोटे से मुख में, बर्तन के छोटे से मुख में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा हुआ था। तो उसको बड़ा मजा आया, ऐसी हिलती डुलती जा रही है, चंद्रमा का प्रतिबिंब भी हिल रहा है, उसको बड़ा आनंद आ रहा था। और जैसे वो जा रही थी, कभी चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखती है, कभी चंद्रमा को देखती है, कभी मटके को देखती है, और इसी मस्ती में जब जा रही है, जैसे घर के पास पहुंची और उसकी एक स्टेप गलत हो गई, नीचे गिर गई, मटका गिर गया, टूट गया, पानी बह गया। अब सवाल ये है, उस पानी में प्रतिबिंबित चंद्रमा का प्रतिबिंब कहां गया? नो वाटर, नो रिफ्लेक्शन। जहां उपाधि नहीं वहां परिपूर्णता है, जहां उपाधि है वहां परिच्छिन्नता है। उपाधि रहित सत्ता को कहते हैं परमात्मा। इसीलिए अध्यात्म माने कोई विशेषता निर्माण नहीं करनी है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, अध्यात्म का तात्पर्य विशेष नहीं, निर्विशेष। अभी हम में क्या कम विशेषता है? हम स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़े है, इंटेलिजेंट है, ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, क्या कम है विशेषता? एक विशेषता और जोड़ ली, हम स्पिरिचुअल है। पहले हम लिक्विड स्पिरिचुअलिस्ट थे, अब सॉलिड स्पिरिचुअलिटी में आ गए। देखो महाराज, इसीलिए जितनी उपाधि के कारण विशेषता निर्माण हो जाती है, उन उपाधियों का त्याग कर दे तो हम ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जहां त्याग असंभव है। इस तत्व को पहचानने के लिए साधना में दो बातें होती है, उपाधि का ठिकाने पर लगाना और अपने स्वरूप को पहचानना। ये दो बातें होती है। नहीं तो फिर हम हमारा मेडिटेशन कैसा होता है? हमारा मेडिटेशन माने एक अंधेरे कमरे में अमावस्या की रात्रि को एक अंधा आदमी एक काले चूहे को ढूंढ रहा था, जो चूहा वहां नहीं था। वैसा हमारा मेडिटेशन है। हम बैठते तो है, लेकिन हाँ, अब क्या करें? चलो स्वामी जी को पूछते हैं, स्वामी जी मैं मेडिटेशन में बैठा हूं, अब क्या करूं? सो जाओ। अच्छा, देखो, जब तक के लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तब तक के मार्ग नहीं दिखता। अब हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि मन को शांत रखना, और जितना आप मन को शांत रखने का प्रयत्न करो, उतना ये मन ज्यादा आपको परेशान करेगा। इसीलिए महाराज, ये दो चीजों को स्पष्ट समझ लेना है। आत्मा तु सततम प्राप्तः अप्राप्तवत् अविद्यया तन्नाशे प्राप्तवत् भाति स्वकंठाभरणम यथा। हम स्वरूप से तो परमात्मा स्वरूप ही है, लेकिन अज्ञानात, क्योंकि हमने ICICI बैंक में अकाउंट खोल दिया है, अज्ञानात हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है कि हम है कौन? क्या स्त्री है, पुरुष है, और पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, कौन है हम? तो हमारा ये जो उपाधि में इतना फंसना हो गया है कि अपने स्वरूप को ही भूल गए। इस पर आप जरा सूक्ष्मता से ध्यान देना संतो। जब जब हम दुखी होते हैं ना, उस समय जो दुखी होता है वह भ्रांति है, जो दुख को प्रकाशित कर रहा है वह सत्य है।
यही साधना है। अब यदि ये आप साधना ले लो तो प्रत्येक दुख का प्रसंग हमारा मेडिटेशन हो जाएगा। देखो, इस प्रकार से चिंतन के पद्धति से आत्मा तु सततम प्राप्त, हमें अपने अभाव का कभी अनुभव नहीं आया, ना आ सकता है, लेकिन अप्राप्तवत माने हमको आत्मा की प्राप्ति करनी है। इसीलिए यही प्रश्न आते हैं, कितना टाइम लगेगा आत्मा को प्राप्त होने के लिए? उतना टाइम लगेगा जितना एक पत्नी को स्त्री होने में लगेगा। पत्नी और स्त्री दो है क्या? एक ही है। कितना प्रयत्न लगेगा आत्मा को प्राप्त करने के लिए? उतना ही प्रयत्न लगेगा कि जितना एक पत्नी को स्त्री होने में लगेगा। देखो, इसीलिए जब यह स्पष्ट बात आ जाती है कि हम तो कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, प्राप्ति हमेशा अन्य की होती है, स्व की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तन्नाश प्राप्तवत भाति, जहां हमने इस अज्ञान का नाश कर दिया समझदारी के साथ, स्वकंठाभरणम यथा, उदाहरण देते हैं, जैसे कई बार एक बुढ़ाऊ दादाजी थे, अपना चश्मा हमेशा भूलते थे, और एक बार वो कहीं ढूंढ रहे थे तो पोते ने पूछा, अरे दादाजी क्या ढूंढ रहे आप? बेटा मैंने चश्मा कहाँ रख दिया, मैं दिख नहीं रहा। और पोता कहता है कि दादाजी आप बाथरूम गए थे, वही तो नहीं छोड़ के आए? चले मैं आपको ले जाता हूँ। पोता दादाजी की उंगली पकड़ के बाथरूम ले गया। यहाँ तो नहीं है दादाजी, चलो आप अपने मंदिर में बैठे, वही तो नहीं छोड़ के आए? मंदिर में ले गए, वहां भी नहीं है। आप छत पर गए थे सूर्य को नमस्कार करने के लिए, वहां तो नहीं है, चलो छत पर बुढ़ाऊ को चढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो बच्चे की माँ कहती, बेटा क्या कर रहे हो? वो माँ को आंख मारता है, चुप बोलो मत। खूब घुमाया दादाजी को, और दादाजी थक गए, पता नहीं। अच्छा बेटा छोड़ो, दादाजी आप ऐसे कैसे भूल जाते हो? कहीं बाहर तो नहीं फेंक दिया कचरे के साथ? दादाजी और परेशान, हाँ हो सकता है मैंने कचरा फेंका था। अब क्या करे क्या करे, पता नहीं, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है, और चश्मा सर के ऊपर था। अरे मिल गया। देखो, हम लोगों की साधना ऐसी है, इसीलिए आत्म अनुभूति का अभिमान नहीं होता। देखो, हमारा गॉगल्स और चश्मा, ये कैमरा, गॉगल हमारा बड़ा एक्सपेंसिव है, 30,000 का। हमारा जो कैमरा है वो भी काफी एक्सपेंसिव है। हम गोवा से आए और बंबई में आने के पश्चात हमने उसको लपेट के रख दिया कहीं कमरे में ही। 1 महीने से परेशान, इसको फोन कर उसको फोन कर, जिनके जिनके घर गए थे उनको सबको फोन किया, कहीं वहां छोड़ा तो नहीं, छोड़ा तो नहीं, नहीं मिला नहीं मिला। फिर हमने कहा चलो हमारे सब सत्यानाश हो गया। और जब वाराणसी को आने के लिए निकले विश्वनाथ भगवान के लिए, तो हम कुछ ढूंढ रहे थे, तो जिसको पकड़ के रखा था, ये क्या है, देखा तो वही गॉगल सामने है। हमको ऐसी खुशी हो गई, हमने सबको एसएमएस कर दिया, गॉगल मिल गया। अब कहीं ढूंढ रहे थे क्या? हम गलत स्थान पर ढूंढ रहे थे। इसीलिए स्वकंठाभरणम यथा, आगे कहते हैं, स्थाणो पुरुषवत भ्रांत्या कृता ब्रह्मणि जीवता जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। अब ये बात सिद्धांत की समझ लेना। जब हम कहते हैं जीव है, देह में रहने वाला जीव, अब देखो, आंखें, रादर चश्मा नहीं देखता, चश्मे के माध्यम से आंखें देख रही है। अब आंखें नहीं देखती, आंखें के माध्यम से कोई देख रहा है। हमारे होठ थोड़ी बोल रहे हैं,
वाणी के पीछे कोई है, वो बोल रहा है, और आपके कान थोड़ी सुन रहे हैं। कानों के पीछे जो नहीं सो रहा है वो सुन रहा है। देखो, तो माने यह जो बोलना और सुनना, यह वाणी और श्रवणेन्द्रिय, इनके माध्यम से कोई तो भी कर रहा है। इसीलिए हम देही देह से भिन्न है मान लिया। अच्छा, ये देही क्या है जी? ये देही जो है ना, ये देही, इसी को जीव कहते। अच्छा, फिर ये दुनिया में ऐसे सुख दुख क्यों है? जहां आपने प्रश्न पूछना शुरू किया, आपका सत्यानाश हो गया। जहां आप प्रश्न नहीं पूछते, आप सत्य में समर्पित हो गए। अब देखो, दो उदाहरण लेंगे आपको। हम ये फालतू के प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी पता नहीं हमको ही ऐसे कष्ट क्यों आते हैं। अब ऐसा प्रश्न पूछा, गलत प्रश्न का उत्तर ठीक कभी नहीं हो सकता। तो उसको क्या बताएंगे? सोशल वर्कर होगा तो उत्तर दूसरा होगा, और साधु संत होगा तो उत्तर दूसरा होगा। सोशल वर्कर होगा तो उत्तर क्या देगा? तुम्हारे कष्ट का कारण गवर्नमेंट है, चलो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम डूबे हैं, पब्लिक को डुबाओ। सोशल वर्कर जहां जाएगा वहां परेशानी खड़ा कर देगा। देखो, एक हमारे मित्र है, सोशल वर्कर टाइप, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, हमेशा रोटेशन में रहते थे, लायनों के साथ जंगलों में रहते थे। तो हमको मिले, एक बार ईमेल किया, स्वामी जी आई वांट टू ऑर्गेनाइज इन ए बिग वे फॉर यू। हम यहाँ हैं। हमने कहा हम वहाँ आ रहे हैं 2 दिन के बाद, ये कॉन्टेक्ट एड्रेस है, वहाँ कॉन्टेक्ट करना। बिल्कुल सीधा एयरपोर्ट के अंदर में स्पेशल पास लेकर के आए, बड़ा फूलों की माला लेके आए, गुलदस्ते लेके आए, और स्वामी जी हा हा हु सब बिल्कुल पूरा तमाशा, ड्रामा 100%। स्वामी जी आई वांट 3 days, आई वांट टू मार्केट यू नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड, द लैंग्वेज। हमने कहा शुरू हो जाओ, बट आई विल रिक्वायर 3 days। ऐसे दिस ओके, 3 दिन ले लो, अभी से शुरू करो, मैं लेक्चर बंद करता हूं, शुरू हो जाओ। और शुरू हो गया, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं, हो। 1 घंटा होने के पश्चात हमने कहा जरा 1 मिनट स्विच ऑफ करो। हाँ, फिर हमने उनसे पूछा घर में बच्चों के साथ कैसा चल रहा है। जैसे मैंने पूछा घर में बच्चों के साथ कैसा चल रहा है, दोनों की गंगा, यमुना, सरस्वती शुरू हो गई। स्वामी जी आपने हमारे हृदय को टच किया। हमने कहा हम हार्ट स्पेशलिस्ट है। आप किसको धोखा दे रहे हो? हमने कहा हम आपको बताएं आपकी एक एक बात। आप अपने बच्चों से तंग आ चुके हो। उन्होंने आपको केवल घर से धक्का मार के निकाला नहीं, बाकी सब कुछ किया है। स्वामी जी आगे मत बताना। देखो, और इनका क्या था कि हम सब जगह में ये छपवाएंगे, लोगों को बांटेंगे, हजारों लोग आएंगे, हम टीवी में देंगे, मार्केटिंग करेंगे। हमने क्या, हम कोई मूंगफली है मार्केटिंग कर रहे हो? अध्यात्म का अप्रोच भिन्न होता है, सोशल वर्कर का अप्रोच भिन्न होता है। और यदि हम अपने दुख को लेकर के साधु संतों के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे कि देखो बेटा, पहली बात दुनिया को कोसना और दुनिया को बदनाम करना बंद कर दो। फोकस योर अटेंशन ऑन योरसेल्फ। इसीलिए बताते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख है उसका कारण हम स्वयं है। कैसे हम स्वयं है? जो हमने पिछले जन्म में पाप पुण्य किए थे उसके अनुसार इस जन्म में हमको दुख सुख मिलते हैं। अच्छा, तो पिछले जन्म का पाप इस जन्म में हम ब्रॉड फॉरवर्ड, वो डिलीट नहीं होता। देखो, ये थोड़ी है कि कर्जा ले लिया और फिर कर्जा माफ कर दिया, ये कोई माने अच्छी बात है। देखो,
कर्जा लेकर के माफ करवाना इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है. इट इज वर्स क्राइम देन द पीपल हु डिड ऑन 26/11. देखो, कम से कम ये हमारे टेररिस्ट बंधु 2-4 को उड़ा करके स्वयं मर जाते हैं तो उनकी कहानी वही खत्म, और ये लोग ऊपर से बैठे हैं कुर्सी में और खूब लुटा रहे हैं. देखो संतो, तो हमारे दुख का जो कारण हम स्वयं है. हम कैसे स्वयं हैं? पिछले जन्म में हमने कई लोगों के पैसे लेकर के डुबोए थे, दिया नहीं था, तो क्या वो सभी के सभी इस जन्म में तुम्हारे पुत्र के रूप में पैदा हुए. अब एक एक पैसा वो उसके सूद के साथ वसूल करेंगे. हे कृष्णा, ऐसा होता है. हाँ जी, ऐसा होता है. महाराज अब क्या करें? अब इस जन्म में ठीक से रहो, लोगों के पैसे वापस करो. अब इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया, हमारा ध्यान अब अपने पर आ गया, अन्य पर नहीं. जब हमारा ध्यान अपने पर आ गया तब सवाल आता है कि मैं यदि देह नहीं हूं तो मैं कौन हूं? जीव. जीव माने क्या? इसका कभी हमने अनुसंधान किया है? मान लिया जीव है. जीव माने क्या? यहां बताते हैं, स्थाणो पुरुषवत भ्रांत्या कृता ब्रह्मणि जीवता. जैसे अंधेरे के समय में, शाम के समय में कई खंबा है, हम जा रहे हैं, हमको पता नहीं, तो लगता है कि कौन खड़ा है वहां, कोई शायद आकर के मुझे लूटने वाला है, चोर दिखता है. देखो, तो ऐसी जब हमको प्रतीति होती है, वो किससे प्रतीति होती है? भ्रांति के कारण. और भ्रांति का कारण क्या है? भ्रांति का कारण नहीं होता, भ्रांति ही कारण है. देखो, हमने आपको इसलिए बहुत सिंपल टेक्निक बताया. 2 शब्द अपने जीवन से हटा डालो, आप एकदम मौज में रहोगे 24 आवर्स. 2 शब्द है, क्यों और कैसे. अंग्रेजी में व्हाई एंड हाउ. ये 2 शब्दों को निकाल डालो, आपके मन में पहला प्रश्न आएगा, बट व्हाई. देखो, तो अग्नि क्यों गर्म है? कभी प्रश्न पूछा था? अग्नि गर्म है. इसी प्रकार से ये गुस्सा क्यों करते हैं? ये गुस्सा करते हैं, क्यों को हटा डालो. तो जब हमने ये पूछा नहीं कि अग्नि गर्म क्यों है, तो अग्नि को गर्म स्वीकार करके उसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये हम निश्चित करते. इसी प्रकार से कोई व्यक्ति बेवकूफ क्यों है? अब बेवकूफ है, क्यों नहीं है ऐसी बात नहीं है. इट इज ए मैन्युफैक्चर्ड डिफेक्ट. तो उसके साथ वैसा व्यवहार कर लो. इसी प्रकार से ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है. ये दुनिया ऐसी क्यों है? लाइफ को क्यों 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 करके टाइम बर्बाद मत करो. तो यह जो जीव है, यह क्या है? तो कहते हैं जीवस्य, यह जीव का तात्विक स्वरूप जब हमने देख लिया. तात्विक स्वरूप क्या है जीव का? परमात्मा का परिच्छिन्न उपाधि से प्राकट्य, उसको कहते हैं जीव. अब ये 3 चीजों में, तो एक हो गया परमात्मा, उपाधि हो गई अंतःकरण, और प्राकट्य हो गया जो अंतःकरण जड़ है वह परमात्मा के प्रतिबिंब के कारण उसमें मानो जान आ जाती है. अब जैसे उदाहरण से देखो, बल्ब. बल्ब में एक फिलामेंट होता है, तो फिलामेंट तो जड़ है, उसमें थोड़ी प्रकाश है. उसी फिलामेंट के माध्यम से जब बिजली दौड़ती है तो वहां प्रकाश प्रकट होता है. देखो, इसी प्रकार से जब देह में चैतन्य है, लेकिन यदि वो देह में जो चैतन्य है वो यदि मन के रूप में प्रकट नहीं हो पाया तो उस देह को हम निर्जीव कहते हैं. बहुत सिंपल बात है ये. 2 बल्ब है, एक बल्ब में लाइट है, दूसरे में लाइट नहीं है, और हम कहेंगे ये दोनों में बिजली है, प्रकाश भले एक में हो. ये कैसे होता है जी?
जिसमें प्रकाश है उसके पीछे बिजली है, ये तो समझ में आता है। जिसमें प्रकाश नहीं है उसके पीछे बिजली है, इसका क्या प्रूफ है? प्रूफ उसको निकालो और अपनी उंगलियां लगा के देखो। अब दोनों बल्ब में फर्क क्या है? एक बल्ब में बिजली को प्रकाश के रूप में प्रकट होने की क्षमता है और दूसरे बल्ब में बिजली को प्रकाश के रूप में प्रकट होने की क्षमता नहीं है। इसके द्वारा बिजली का कोई लाभ हानि है क्या? थिंक कूल। व्हेन ए कैंडल इज बर्न नथिंग इज लॉस्ट। इसमें इतने सारे बल्ब है, इसमें 2 बल्ब फ्यूज हो गए तो प्रकाश की हानि हो गई, बिजली की हानि हो गई? कुछ भी नहीं हुआ। इसी प्रकार से हम सभी के सभी इस चेतन सत्ता में है। और जैसे हमने पिछले बार आपको उदाहरण दिया था फोन का, जैसे हमारा फोन, इसके अंदर से आवाज आती है, लेकिन असलियत क्या है कि ये जो साउंड वेव्स है इसके अंदर में ये फोन है। फोन के अंदर में साउंड वेव नहीं है। और यह साउंड का प्राकट्य फोन के अंदर से होता है। और जहां ये फोन साउंड वेव्स के कवरेज के बाहर चला जाएगा, फोन कितना भी बढ़िया हो, अंदर से आवाज आएगी? नहीं आएगी। इसी प्रकार से हम सभी के सभी इस चिदाकाश में मोबाइल फोन के जैसे हैं। एक सज्जन गए मार्केट में, फोन लेके आए, चार्ज किया और लगाया। अरे भाई, हमारे इसमें तो आवाज आती नहीं, आपकी इसमें कैसे आती है? आपका नंबर क्या है? ये नंबर क्या होता है? नंबर आपको कनेक्शन लेना पड़ता है। ये कनेक्शन क्या होता है भाई? कनेक्शन माने एक सिम कार्ड आता है, वो सिम कार्ड उसके अंदर डालते हैं, उस पर नंबर होता है। ओ, हमने तो सिम कार्ड डाला ही नहीं, बिना सिम कार्ड के फोन एक्टिवेट नहीं होता। उसी प्रकार से बिना सिम कार्ड के हम एक्टिवेट नहीं होते। हमारा जो सिम कार्ड है वही है सूक्ष्म देह। तो चैतन्य के लिए अंदर बाहर नहीं है, साउंड वेव्स के लिए अंदर बाहर नहीं है, प्राकट्य अंदर से हो रहा है। इसी प्रकार से चैतन्य के लिए अंदर बाहर नहीं है। चेतना की अभिव्यक्ति देह के माध्यम से हो रही है। इसका अर्थ ये नहीं कि देह के अंदर चैतन्य है, देह चैतन्य के अंदर है। देखो महाराज, जब ये बात गले उतरेगी ना, तब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी विक्षेप स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे आकाश में कितने भी तूफान उठे, आकाश को कुछ नहीं होता। कितनी भी आग लगे, आकाश नहीं जलता। कितने भी युद्ध होवे, आकाश को स्पर्श नहीं कर सकते। देखो, भगवद गीता के 2वें अध्याय में कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। इसको ये चारों महाभूत नहीं कुछ कर सकते। किसको? आकाश को। यह चिदाकाश जो स्थूल देह, सूक्ष्म देह, सभी प्रकार के जगत के अनेकता को आधार है, यह तत्व हमेशा ज्यों का त्यों है। इस तत्व की उपाधि के माध्यम से जो अभिव्यक्ति है उसको जीव कहते हैं। तो बिना तत्व के यह जीव का अस्तित्व नहीं है। बिना बिजली के इस बल्ब के अंदर जो प्रकाश है उस प्रकाश का अस्तित्व नहीं है। देखो, इसलिए यहां कहते हैं जीवस्य तात्विके रूपे दृष्टे। तो जीव का तात्विक रूप क्या है? अतात्विक रूप क्या है? हमारे पंचदशीकार जीव की या मैं की 3 प्रकार की व्याख्या करते हैं।
तीन मैं होते हैं, ऐसी ऐसी आय त्रिमय। पहला आय है जिसको कहते हैं मिथ्यात्मा, दूसरा आय है जिसको कहते हैं गौणात्मा, और तीसरा आय है उसको कहते हैं मुख्यात्मा। तो गौणात्मा क्या है? हमने अपने आप को लोगों के साथ रिश्ते में बांध लिया। कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई पत्नी है, कोई पति है, और कोई इन लॉ है, कोई आउट लॉ है, सब बना लिए। ये सब गौणात्मा है, गौण है। देखो, जब हमने अपने पत्नी से डाइवोर्स कर लिया तो हम क्या पति रहे? नहीं। तो वो पति गए कहां? जहां से आए थे। कहां से आए थे? फ्रॉम नोवेयर। जब आपने स्विच ऑफ किया तो ये लाइट गया कहां? क्या बिजली के अंदर में ऐसा हुआ? या जब बल्ब फ्यूज हो गया तो इसमें का लाइट निकल करके दूसरे बल्ब के ढूंढने निकला, कहीं जगह खाली है क्या, जगह खाली है क्या, और जीव घुस गया। जैसा प्रकाश बिजली का प्राकट्य है, इसी प्रकार से चेतन सत्ता का उपाधि के माध्यम से जो प्राकट्य है, औपाधिक है, क्षणिक है, नित्य नहीं है, उसको कहते हैं जीव। और जैसे बिजली के प्रकाश का अस्तित्व बिजली के सिवा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से यह जीव भाव चेतन सत्ता के व्यतिरिक्त संभव नहीं है। उसका होना अवश्यम भावी है। जीवस्य तात्विके दृष्टे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। तो यह जो भ्रांति है कि हम सुखी है, हम दुखी है, ये एकदम खत्म हो जाएगी। तो पहला हो गया गौणात्मा, पति पत्नी भाई बहन। दूसरा है मिथ्यात्मा। मिथ्यात्मा माने क्या? देह के साथ तादात्म्य कर लिया, हम पुरुष स्त्री इत्यादि। प्राणमय कोश के साथ तादात्म्य कर लिया, हम भूखे प्यासे इत्यादि। मन के साथ तादात्म्य कर लिया, हम सुखी दुखी इत्यादि। बुद्धि के साथ तादात्म्य कर लिया, हमने ये किया, हमने वो किया। आनंदमय कोश के साथ तादात्म्य किया, हमने ये एंजॉय किया, हमने वो एंजॉय किया। ये सब पंचकोशों के साथ तादात्म्य होकर के जो व्यक्तित्व निर्माण होता है उसको कहते हैं मिथ्यात्मा। और मुख्यात्मा क्या है? मुख्यात्मा चाहे देह के साथ तादात्म्य रहे ना रहे, हम ज्यों के त्यों है। प्राण के साथ तादात्म्य रहे ना रहे, हम ज्यों के त्यों है। हमारे जनक महाराज जी ने अष्टावक्र जी को इसी प्रश्न को लेकर के गुरु स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अपने ज्ञानियों को पूछा, एक बार खाना खा करके दोपहर के समय में कहीं बाहर गए थे, पेड़ के नीचे लेटे। जब लेटे तो उनको नींद में सपना आया। सपना ऐसा आया कि बहुत अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूख से मर रहे हैं, कहीं खाना बट रहा था, रोटी और सब्जी, और ये भी लाइन में खड़े थे। और लाइन में खड़े करके गए तो बड़े मुश्किल से आखिरी में इनको थोड़ी बहुत सब्जी और एक दो पूरी मिली। और जैसे वो खा ही रहे तो एक कुत्ता आया, झपट के मारा उनके हाथ पर, और वो पूरी लेके दौड़ रहा है और ये उसके पीछे दौड़ रहे हैं, और बीच में कहीं पत्थर से टकरा के नीचे गिर जाते हैं और सपना टूट जाता है। अब इनके सामने प्रश्न आया। देखो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि मैं राजा, उसने भिखारी का सपना देखा, कि मैं भिखारी राजा का सपना देख रहा हूं। देखो मैं कौन हूं? आपके सामने राजा बनकर के घूम रहा हूं, वो मैं हूं कि सपने में जो भिखारी होकर के तरस रहा था खाने के लिए, वो मैं हूं? इसके चिंतन से
जनक जी को आत्मज्ञान हो जाता है कि जो जागृत अवस्था में जागृत पुरुष का नाटक करते हुए भी जागृत के सुख दुख के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता बल्कि सबको प्रकाशित करता है। स्वप्न में जो स्वप्न पुरुष का चोला पहन करके स्वप्न का नाटक खेलता है, लेकिन स्वप्न के सुख दुख के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, और सुषुप्ति में जो जागृत स्वप्न इन दोनों चोलों को हटा करके एकदम सभी उपाधि का त्याग करके त्याग की उपाधि धारण करता है। इसीलिए सुषुप्ति का अनुभव केवल अभावात्मक होता है, लेकिन अपना अभाव नहीं होता। ये सभी को जो प्रकाशित करने वाला है वह नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, वह अपना असली स्वरूप है। जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। तब हमारी जो भ्रांति है कि हम पति पत्नी है, देह प्राण है, या हम सुखी दुखी है, कर्तृत्वाभिमानी है, भोक्तृत्वाभिमानी है, या हम आत्मस्वरूप है, तत्वस्वरूपानुभवात् उत्पन्नम ज्ञानमंजसा अहम ममेति च अज्ञानम बाधते दिग्भ्रमादिवत। इस तत्व स्वरूप का अनुसंधान करते करते, ध्यान से सुनना, एक बार हम टीवी देख रहे थे, बहुत कम देखते हैं, किसी के घर गए, क्यों कम देखते हैं, अब टीवी हो तब टीवी देखे ना, क्यों नहीं खरीदते टीवी, अब घर हो तब तो टीवी रखे ना। तो किसी के यहाँ गए थे ऐसे चाय पानी के लिए, तो वहां टीवी में सबसे ज्यादा क्या आती है, तो एडवर्टाइजमेंट। मुझे एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी लगती है, बाकी कुछ देखने जैसा होता ही नहीं। तो हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे, श्री राम लागू आए एडवर्टाइजमेंट में, च्यवनप्राश, चम्मच मुंह से निकाला, तीसरा शॉट, हमने कहा यार बड़ा क्विक है। मैंने कहा अम्मा जरा च्यवनप्राश ले आओ। हमने च्यवनप्राश खाया, कुछ भी नहीं हुआ। देखो, वहां तो पैसा देना पड़ता है, इसलिए ऐसा दिखाना पड़ता है। इसी प्रकार से अपने में कोई विशेषता निर्माण करने की कल्पना मत करना। देखो, और जब यह ज्ञान सूक्ष्मता से हमारे नस नस में भिन्न जाएगा, तब अपने दृष्टि में आमूलाग्र परिवर्तन होगा। ये समझ में भी नहीं आएगा कि हमें कैसा परिवर्तन आ गया है। देखो, इसीलिए तत्व स्वरूप अनुभवात, हमें एक परेशानी क्या है, जिंदगी भर हम कुछ ना कुछ करते आए हैं, इसीलिए मेडिटेशन भी करेंगे। मेडिटेशन करने के लिए कोई क्रिया से उत्पन्न फल थोड़ी है। इसलिए जितना हमारा तत्व स्वरूप का अनुसंधान चलता रहेगा, धीरे धीरे हमने जो पहले अपने आप को भाई बहन इत्यादि मान लिया था, उसको त्याग देंगे। त्याग देंगे माने उसके बाद नाटक करेंगे। त्यागना कुछ नहीं है, क्योंकि था कब अपना, हमने ही सबको अपना मान के रखा है। कोई अपना नहीं इस दुनिया में। मात पात बंधु सखा अपनो नहीं कोई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। तब ये शब्द हृदय से प्रकट होते हैं। देखो महाराज, इसीलिए दुनिया में रहने का एक ही तरीका है, टाइम पास। टाइम पास किसको कहते हैं? टाइम पास माने जिसमें लाभ हानि का कोई भी गणित नहीं होता, उसको टाइम पास कहते हैं। जिसमें सुख दुख का कोई गणित नहीं होता, उसको टाइम पास कहते हैं। देखो, जिसमें जय पराजय का कोई गणित नहीं होता, उसको टाइम पास करते हैं। कल हमने सत्संग करने के बाद शाम को बाहर गए, हमने कहा प्रभात से ऐसा करते चलो मंदिर जाके आते। कारण क्या है, अब लेक्चर तो हो गया, खाने के लिए टाइम है 2 घंटे 3 घंटे, अब क्या करें?
टाइम पास। फिर मंदिर में गए, अब वहां टाइम पास करने के लिए गए, इसीलिए मां से कुछ मांगना थोड़ी है। हम जाते हैं, हाँ नोट करो, वो बेचारी हाँ बताओ क्या करूं। इसीलिए जितनी लिस्ट लंबी होगी उतना नमस्कार लंबा होगा। तो वहां गए, थोड़ा टाइम पास कर लिया, आधे घंटे, फिर निकले, देखा और भी टाइम है, अरे बाप रे क्या करें, चलो गंगा जी को देख के आते। गंगा जी में गए, वहां से घंटे 2 घंटे टाइम पास हो गया। उसके बाद निकले तो भगवान ने सोचा इसको टाइम ही पास करना है, ऐसे जगह में फंसा दिया, निकलते निकलते 1 घंटा और लग गया। और ये मनुष्य क्या दुनिया भर की पब्लिक आगे भी खाने के लिए परेशान हो रही है। अब वो परेशान हो रही है, हम टाइम पास कर रहे हैं। देखो वो परेशान किस लिए हो रहे हैं कि वो कुछ चाहते थे। देखो महाराज, टाइम पास का सिद्धांत हमारे अध्यात्म का परमोच्च सिद्धांत है। हम जब अंग्रेजी में कहते तो आप उसको झिटकार दोगे, उसी को संस्कृत में कहेंगे तो स्वीकार करोगे। चैतन्य महाप्रभु को किसी ने पूछा था कि आप भगवान का नाम क्यों लेते हो, तो उन्होंने संस्कृत में कहा था टाइम पास, कालक्षेपणार्थम। ये जब संस्कृत में कहो तो शास्त्र हो जाते हैं, ये संस्कृत में उन बड़े बड़े महात्माओं ने कहा तो सत्य हो जाता है, और हम सीएच आत्मा छोटा आत्मा, और जब हम छोटा आत्मा अंग्रेजी में कहते हैं तो ब्लफ हो जाती है। कन्हैया की लीला यही है महाराज। इसलिए दुनिया में ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, यहां जब तक रहना है टाइम पास करो। और जब वो कहेगा अब आपका ड्रामा पूरा हो गया, निकलो, अच्छा जी पढ़ दे, स्टॉप थिंकिंग एंड यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, because the world begins from the thoughts downwards. तत्वस्वरूपानुभवान उत्पन्नम ज्ञानमंजसा अहम ममेति च अज्ञानम बाधते। फिर यह जो अज्ञान है, मैं और मेरा, ये सब का सब अज्ञान एकदम बाध हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब हमने आपको पहले दिन एक दिया था विचार करने के लिए, उस एक तत्व पर आप चिंतन करो, जिंदगी भर बिजी रहोगे, टाइम पास हो जाएगा। और वो तत्व ये है कि हमने अपने देह को निर्माण नहीं किया, हमारा देह हमारी एक बात मानता नहीं है। तो किस रकम से, ये रकम से मारवाड़ी शब्द है, किस रकम से हमने अपने को देह माना है। अब वर्क ऑन दिस। हमको किसी पर कार्य करना, टू टेक एक्शन, माने क्या, फिजिकली, अच्छा उठाओ फावड़ा और निकालो, हाँ वो नहीं है, चिंतन करो हम किस प्रकार से देह को अपना मान के बैठे हैं। वी कैन नॉट बी द बॉडी। फिर सवाल है हम हैं कौन, फिर हम देह के माध्यम से प्रकट होने वाले हैं। फिर सवाल यह आता है कौन प्रकट हो रहा है, उसको जीव कहते हैं। जीव का तत्व स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा। यह जो तत्व चिंतन की प्रणाली है उसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन भज गोविंदम भज गोविंदम। दूसरे प्रकार के लोग बड़ी तपस्या करते हैं, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानौ रात्रौ चुबुक समर्पित जानौ। वहां भी इच्छाओं का मूल नाश नहीं हुआ, तदपि न मुंचति आशा पाशा। तीसरे लोग जो है नहीं, जब योग्य समय आ जाएगा भगवान की दया से तो हो जाएगा अपने आप। सी अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। बुढ़ापा जैसा आता है, इच्छाएं भोग की और प्रबल हो जाती है।
देखो, इसीलिए संत लोगों में और साधारण लोगों में फर्क क्या है? साधारण लोग अपनी साधना भगवान के हवाले कर देते हैं और जीवन स्वयं जीते हैं, और संत लोग अपने जीवन को भगवान के हवाले कर देते हैं और साधना स्वयं करते हैं। इतना ही फर्क है। इसलिए ज्ञान उत्पन्नम अंजसा अहम ममेति च अज्ञानम बाधते दिग्भ्रमादिवत। दिग्भ्रमादिवत माने पता नहीं ये दिशा कौन सी है, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, हम कंफ्यूज हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे कि सूर्योदय होता कहाँ है, उसके पश्चात बाकी के सभी दिशाएं एकदम फिट हो जाएगी। जहां सूर्योदय हमको दिखा, उसी प्रकार से जहां हमने आत्म सूर्य का दर्शन किया है, वहां सभी के सभी जितने भ्रम के द्वारा उत्पन्न स्थितियां है कि हम पति पत्नी भाई बहन है, हम देह मन बुद्धि चित्त अहंकार है, हम अज्ञानी है, ये सब का सब गायब होकर के अपने स्वरूप का प्राकट्य अपने आप में होगा, जिसमें मैं नहीं बचेगा। सम्यक विचारवान योगी स्वात्मन्नेवाखिलम जगत एकम च सर्वमात्मानम ईक्षते ज्ञान चक्षुषा। मुंडकोपनिषद में भी आता है, उसके पश्चात कैवल्य उपनिषद में आता है, भगवद गीता में आता है यह विचार। सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान ये बात जो बताते हैं, ये सभी योगी लोग बाईपास करके चले जाते हैं। उनका ध्यान इसी में लगता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। एक जगह की बात है, हम गए थे भगवद गीता पर प्रवचन करने, और 4-6 महीने के बाद एक सज्जन हमको मिले किसी ट्रेन में। हम ट्रेन से जा रहे थे। बोले, स्वामी जी आपको याद है आप वहां आए थे? हमने कहा बिल्कुल याद है, हम वहां आए भी थे और हमने भगवद गीता के 6वें अध्याय पर प्रवचन दिया था। बोले, स्वामी जी उसी के बाद तो मेरा ध्यान टूट गया, पहले मैं ठीक से ध्यान करता था। क्या हो गया? बोले, उसमें आपने बताया था भगवद गीता का आधार लेकर के कि आसन कैसा हो, नीचे कुश की घास हो, उसके ऊपर में दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर में एक हिरन का या जानवर की चमड़ी हो, फिर उसके ऊपर में एक तौलिया हो। ऐसे आसन पर बैठ करके ध्यान करना चाहिए। घास तो मिल गई, तौलिया मिल गया, जानवर की चमड़ी नहीं मिल रही, मेडिटेशन छोड़ दिया। अब मुझे बताओ, हमने कहा आपने स्वयं को क्या समझ के रखा है? ये कोई ध्यान की प्रक्रिया है? अनावश्यक वस्तु को महात्म्य दे दिया है। इसलिए सम्यक विचारवान योगी, योगी कौन है? जिसने योग्य प्रकार से विचार किया है। केवल शरीर को ट्विस्ट करना योगा नहीं है। एक महत्व की बात समझ लो, योग स्वास्थ्य के लिए नहीं है। स्वास्थ्य योग के द्वारा एक बाय प्रोडक्ट है। जैसे गाय को घर में दूध के लिए रखते हैं, गोबर के लिए नहीं रखते। देखो, एक बार हम किसी बुढ़ाऊ अम्मा के साथ जा रहे थे, ये ट्रेडिशनल बुढ़ाऊ अम्मा, और जब जा रहे थे किसी कारण से हमको रुकना पड़ा, और वहां ये अंग्रेजों गायों का एक बहुत बड़ा फार्म था। तो हमने कहा अम्मा चलो जाकर के घूम के आते हैं। और जब हम घूमने गए तो वहां काफी गायें थी, ये अंग्रेजी गाय। और जब वहां गए तो कोई गाय गोबर कर रही है और कोई पेशाब कर रही है। बोले, स्वामी जी मैं जाकर के पानी की बोतल ले आते हूँ, फेंक करके मैं ये गोमूत्र साथ में ले जाऊंगी, मुझे पूजा के लिए चाहिए। हमने कहा अरे बाप रे, अब ये मुझे परेशान करेगी, स्वामी जी आप ही ले लो ना। अरे राम 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 राम। फिर मैंने कहा अम्मा ये गोमूत्र नहीं है। बोले क्यों?
हमने कहा ये गाय थोड़ी है, ये कऊ है। अंग्रेज है ना, अंग्रेज गाय नहीं होती, अंग्रेज कऊ होती है। और कऊ का यूरिन होता है, गो का गोमूत्र होता है। अच्छा हम दिन, अच्छा देखो, नहीं तो उसी में फंसे हैं। देखो महाराज, इसमें से निकल जाओ, बहुत हो गया है, माया हाथ, दैना हाथ, गोमूत्र, ये मूत्र बहुत हो गया। जीवन का लक्ष्य अपने स्वरूप की तरफ ही चाहिए। सम्यक विचारवान योगी, अब ध्यान से सुनना, हम इस जगत को कैसा देख सकते हैं? अज्ञान की स्थिति में और अनुभव की स्थिति में। जब हम अपने आप को एक लहर समझते हैं, तो एक लहर दूसरे लहर के साथ झगड़ा करेगी, कंपटीशन करेगी, तू मैं करेगी, लाभ हानि होगी, जलन होगी, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, एक लहर का दूसरे लहर के साथ। यही लहर जब समुद्र के साथ रिश्ता जोड़ती है, तो ये सब जो कॉन्टेम्पररी रिलेशन के कारण उत्पन्न हुआ था कि काम, क्रोध, जेलसी इत्यादि, ये समुद्र के साथ लहर का कभी निर्माण नहीं होगा। समुद्र के साथ लहर का रिश्ता क्या होगा? केवल समर्पण का। यहां भक्ति मार्ग प्रारंभ हो गया। और तीसरी स्थिति, ये समुद्र लहरों की तरफ कैसा देखेगा? कोई अपना, कोई पराया। छोटी सी लहर है, कुछ नहीं बेटा, धीरे धीरे जाना, गिर जाओगी। और सुनामी आई, अरे गॉड अगेन आ गई है, हमेशा परेशान करती है। हाँ, समुद्र के लिए छोटी सी लहर या सुनामी सब समान है। इसके परे चले जाओ। पानी के लिए ना तो समुद्र है, ना तो लहर है। लहर टूटती है, समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, पानी में ना तो ज्वार भाटा है, ना तो जन्म मृत्यु है। ऐसे पानी के पास एक बार हम गए और हमने कहा कि पानी महाराज, बोले क्या है जी? आप जब समुद्र के रूप में होते ना, बड़े परेशान करते हो, लहरों में खेलने में मजा आता है। उन्होंने कहा कि महाराज ये बताइए, ये समुद्र किसको कहते हैं और ये लहर किसको कहते हैं? पानी के दृष्टि से समुद्र और लहर कारण और कार्य है ही नहीं। इसी प्रकार से जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, उसके दृष्टि से जीव, जगत, ईश्वर, यह भेद है ही नहीं। लेकिन साधना के पक्ष में जो लोग प्रकृति का नियंत्रण करके समुद्र की स्थिति पर आ जाते हैं, माने हिरण्यगर्भ की स्थिति पर आ जाते हैं, तो उनमें अनेक शक्तियां प्रकट हो जाती है। और जब अनेक शक्तियां प्रकट हो गई, तो अपने शक्ति के प्राकट्य के कारण वो किसी को अपना, किसी को पराया, फिर किसी को आशीर्वाद देना है, किसी को कर्ज करना है। जो हमारे शिष्य है उनका भला होगा, जो नहीं है उनका नहीं होगा। हमारा शिष्य किसी के पास चला गया तो गुरुद्रोह कर लिया, और गुरुद्रोह करने के कारण इसका सत्यानाश होगा, नरक में जाएगा। गुरु महाराज हम नरक में जाएंगे तो आप आएंगे ना वहां? मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। ये सब नाटक है संतों। परमात्मा को पकड़ के रखो। ब्रह्मा जी ही गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, विष्णु भगवान ही गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, भोले बाबा ही गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, और परब्रह्म ही गुरु है। हमें यह गुरु महाराज भिन्न भिन्न अनुभूतियां इसलिए देते हैं कि हम अपने अनुभवों से सीखें। जब हम अपने अनुभूतियों से नहीं सीखते तो हमको कौन सिखा सकेगा? इसलिए जब हमने यस्तु सम्यक विचारवान योगी,
जिसने ठीक चिंतन के द्वारा अपने आप को समझ लिया है। स्वात्मनि एव अखिलम जगत पश्यति, अपने में संपूर्ण विश्व को वो अनुभव कर रहा है। और जिसको जिसको हमने मैं के परिभाषा में इंक्लूड किया है, उसके प्रति घृणा और द्वेष नहीं होती। देखो, एक बार दिल्ली की बात है, एक लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट जवान थी, बहुत ही प्यारी पंजाबी लड़की, सत्संग में आती थी। तो जब वो मुझे नमस्कार करने आई, हमने कहा नमस्कार मत करना, तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में देना। तो उसने दिए। तो बोले स्वामी जी मुझे नमस्कार क्यों नहीं करने दिया? हमने कहा तुम्हारे ये जो शूर्पणखा के नख है ना, ये मेरे पैर को नोच लेंगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे हाथ अपने हाथ में लिए। और मैं हमेशा यही सोचता था कि ये जो लंबे लंबे नाखून वाले लड़कियों के नाखून कैसे होते हैं, नजदीक से देखना है। यही मेरी जीवन की अंतिम इच्छा थी, तुमने पूरी कर दी। तो जब मैं उसके नाखून देख रहा था तो ना, अच्छा ऐसे होते हैं क्या? मैंने बोला कोई चिपकाते हैं कि क्या करते हैं? दूसरे दिन जब वो आई तब दिखाया, स्वामी जी मैंने काट दिया। अरे बाप रे, क्यों काट दिए तुमने? अम्मा कितना सुंदर लगते थे वो। नहीं स्वामी जी मुझे बड़ा अटपटा लगा, आपने मुझे नखून को ऐसा कहा। तो अन्य को कोई बात नहीं, जो काट के फेंके है ना वो मुझे ले आ दो, मुझे उसी का प्यार था। नहीं स्वामी जी, आई थ्रो देम अवे। ध्यान से सुनना, जब नाखून देह को चिपकते हैं तो सौंदर्य का लक्षण है, और वही जब कटते हैं तो गंदगी बन जाते हैं। जिसको हम मैं में स्वीकार करते हैं वह पवित्र है, जिसको हमने अन्य के रूप में तिरस्कृत किया है वह गंदा है। इस संत के जीवन में सम्यक विचारवान योगी आत्मनि एव अखिलम जगत पश्यति। जब संपूर्ण विश्व को हमने अपने में स्वीकार किया है तो इसमें कौन अच्छा कौन बुरा, कौन अपना कौन पराया। देखो, इसीलिए एकम च सर्वम आत्मानम ईक्षते ज्ञान चक्षुषा। और ये देखना माने क्या है? ये समझदारी का मामला है। कैसे समझदारी का मामला? अब देखो, हम अपने बच्चे से जो प्रेम करते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हम अपने आप को अपने बच्चे में प्रकट देखते हैं। एक व्यक्ति थे, बहुत गरीबी में रहे, बचपन में बड़े हो गए, मेहनत करी, भगवान की कृपा हो गई और बहुत गड़ंज संपत्ति उनके पास आ गई, बड़े अमीर हो गए। अब ऐसे अमीर होने के बाद उनका पुत्र हुआ। अब जो जो भोग वो अपने बचपन में दारिद्र्य के कारण नहीं भोग सके, वो सभी के सभी भोग अपने बच्चे को देते हैं। पहले तो बचपन में नंगे पैर चलते थे, अब ये बच्चे के लिए एक जूते का रैक हो गया है, 50 जूते वहां है। काहे को? स्वामी जी जब हम छोटे थे ना, तरसते थे जूतों के लिए। अब इसलिए मैंने कह दिया, बच्चा तुमको जितनी जूते खाना है खा। देखो, तो ये बाप कर क्या रहा है? यह बाप अपना जीवन जो वो भोग नहीं सका, वह अपने बच्चे के माध्यम से जी रहा है ना। ये उसको अनुभव सभी बच्चों के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि अपने बच्चे में वो स्वयं को प्रकट देखता है। साधु संत की दृष्टि ऐसी ही होती है, उनके लिए सब अपने ही है। और जब सब अपने होते हैं तो परायेपन का व्यवहार उनके जीवन में कभी नहीं होता। और हमारे जीवन में कोई मेरा, कोई तेरा, कोई अपना, कोई पराया, यहीं से संसार प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए इस जगत में रहते समय हम अपने स्वरूप में स्थित होकर के रहेंगे तो स्वाभाविक सबसे प्रेम प्रकट होगा। भगवान कृष्ण का यही अंतिम संदेश है, मद भक्तिम लभते पराम। भगवान की पराभक्ति का तात्पर्य इस संपूर्ण विश्व में अपने आप को प्रकट देख करके सबके साथ स्वाभाविक प्रेम। फिर प्रेम करने की परेशानी नहीं है, कोई अपना कोई पराया नहीं। देखो,
इस प्रकार से यह विचारवान योगी, और फिर उसके और आगे बात बताते हैं, आत्मैवेदं जगत सर्वम आत्मनो अन्यन्न विद्यते मृदो यद्वद घटादीनि स्वात्मानं सुरमीक्षते। जैसे सभी घटों में एक ही मिट्टी होती है, उसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत एक ही तत्व है, इसमें अन्यत्व की कल्पना भी गलत है। इसलिए जब तक हम अपने आप की असलियत नहीं पहचानेंगे, जगत के साथ व्यवहार ठीक नहीं होगा, वो थोड़ी देर तक टिकेगा। चलो हम सबको गले लगाएंगे, ठीक लगाए, लेकिन ये आदमी जो है ना हमको नहीं हो सकता, बाकी सब ठीक है। एक माने एक भी एक्सेप्शन नहीं, नॉट वन सिंगल एक्सेप्शन, तब जाकर के ज्ञान की परिपूर्णता होती है। इसलिए आत्मा एव इदम जगत सर्वम आत्मनः अन्य न विद्यते, अन्यत्व की कल्पना ही संसार है। संसार माने ईंट पत्थर आप में नहीं, संसार माने जिस कल्पना में अन्यत्व को सत्य माना है उसी को जगत कहते हैं। कैसे? अन्य को लेकर ही कामना होती है, अन्य को लेकर ही क्रोध होता है, अन्य को लेकर ही भय होता है, और अन्य को लेकर ही घृणा ईर्ष्या इत्यादि होती है। यदि अन्यत्व का हमने संपूर्ण त्याग कर दिया, जैसे गहरी नींद में अन्य की प्रतीति नहीं होती। कारण क्या है? अन्य के प्रतीति को निर्माण करने वाला जो यंत्र है मन, उसको हमने लपेट करके अपने बगल में दबा लिया है। देखो इस प्रकार से सर्वम आत्मनि ईक्षते, सभी का सभी एक ही तत्व है, इसमें दो बात है ही नहीं। जीवन मुक्तस्तु तद्विद्वान पूर्वोपाधीन गुणान त्यजेन सच्चिदानंद रूपत्वाद भवेद भ्रमर कीटवत। तो पहले हम जो उपाधि के माध्यम से प्रकट हो रहे थे, तो उस समय वी वर लिविंग एज अ बॉडी। नाउ द वाइज मैन स्टार्ट लिविंग थ्रू द बॉडी। देखो, earlier we were living as the pranamaya kosh, now we start living through the pranamaya kosh. Earlier we were living as mind, now we start functioning through the mind. तब क्या होगा? मन हमारा उपकरण बनेगा और हम उस मन के मालिक बनेंगे। इस प्रकार से जीवन मुक्त, अब वह उपाधि के माध्यम से प्रकट हो रहा है, लेकिन उपाधि के द्वारा बंधन में नहीं आया है। हम उपाधि का बोझा ढोते हैं और जीवन मुक्त पुरुष उपाधि का प्रयोग करते हैं। देखो कितना फर्क है। जीवन मुक्तस्तु तद्विद्वान पूर्व उपाधीन गुणान त्यजे। जहां हमने इसको स्पष्ट अनुभव किया है कि हम जिसको दृष्टि कहते हैं वह दृष्टि मन ही है। वही मन जब आंखों से प्रकट होता है तब उसको दृष्टि कहते हैं। वही मन जब कानों से प्रकट होता है तब श्रवण शक्ति कहते हैं। तो वस्तु तो एक ही है, पंच इंद्रियों के कारण पांच प्रकार से देखते हैं। और ज्ञान क्या होता है? पांच वस्तुओं को देख रहे, नहीं एक ही वस्तु को देख रहे। जैसे यह पुष्प, अब ये पुष्प के पांच गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पुष्प एक है, इसको पांच इंद्रियों के कारण ऐसी पांच लाइनें खींच लो समझने के लिए। पांच इंद्रिया, एक एक उंगली के पीछे एक एक इंद्रिया, पांच प्रकार से देख रहे। और उसके पीछे इंद्रियों के पीछे मन, हमारा हाथ एक ही है। तो एक वस्तु को एक के रूप में ग्रहण किया, लेकिन पांच प्रकार से, क्योंकि पांच इंद्रिय है और उन इंद्रियों के हम गुलाम हैं।
अब जब इंद्रियों के गुलाम रहेंगे तो जिंदगी भर एकदम भिखारी बन करके रहेंगे। देखो महाराज, इसीलिए जब सर्व उपाधियों के जो गुण है वो हम पर प्रभावित नहीं कर सकते किसी भी प्रकार का अपना प्रभाव, तो जीवन मुक्तस्तु तद्विद्वान सर्व उपाधिन गुणांश देन सच्चिदानंद रूपत्वात्। फिर जब हमने सभी उपाधियों का त्याग कर दिया और अपने सच्चिदानंद स्वरूप का असर्शन किया है, सच्चिदानंद स्वरूप को पहचानने के 3 लक्षण हैं। हम जी रहे हैं और अन्य को जीने देते, हम धोखा नहीं खाते, हम धोखा नहीं देते, और तीसरा हम खुश है, किसी को दुखी नहीं करते। ये 3 बातें जब जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होगी तब जाकर के सच्चिदानंद रूपत्वाद भवेद भ्रमर कीटवत। जैसे पहले प्यूपा होता है, फिर कैटरपिलर बनता है और उसके बाद उसकी तितली बन जाती है, इसी प्रकार से पहले संसारी है, फिर साधक है और फिर सिद्ध हो जाता है। इट इज ए मेटामॉर्फोसिस, इट इज नॉट ए रिवोल्यूशन। कई जगह में आध्यात्म को रिवोल्यूशन कहते, इट इज नॉट। देखो, जो छोटा सा कीड़ा होता है, इट डजंट रिवोल्ट, इट मेटामॉर्फोसिस into its own innate beauty। उसके पश्चात तीर्त्वा मोहार्णवम हत्वा रागद्वेषादि सदाक्षसान योगी शांति समायुक्तः आत्मा रामो विराजते। रामायण का प्रसंग करते हैं। तीर्त्वा मोहार्णवम, मोह का जो समुद्र है उसको पार कर लिया, और रागद्वेषादि राक्षसान हत्वा, और इस लंका में, अपने वाराणसी में भी लंका है, लंका में जो राग द्वेष इत्यादि राक्षस है उनको मार दिया। उसके बाद योगी शांति समायुक्तः, नेट प्रॉफिट क्या है? एकदम शांति समायुक्तः। और ये शांति कैसी है? ये अशांति की विरोधी नहीं है। यह वो शांति है कि शांति के कारण जिसमें वृद्धि नहीं हो सकती और अशांति के कारण जिसमें हानि नहीं हो सकती, यह प्रशांति है। योगी शांति समायुक्तः, फिर आत्मा रामो विराजते, फिर उस योगी के माध्यम से परमात्मा प्रकट होने लग जाते हैं। परमात्मा का प्राकट्य केवल आनंद स्वरूप ही होता है। आनंद में अपूर्णता नहीं होती। जिस आनंद में अपूर्णता होती है उसको भोग कहते हैं, और जिस आनंद में परिपूर्णता होती है उसमें भोग का रोग नहीं है। इस प्रकार से शांति समायुक्तः योगी आत्मा रामो विराजते। बाह्य अनित्य सुखासक्तिम हित्वा आत्मसुखम निर्वृतः घटस्थ दीपवत् स्वस्थः स्वांतरेव प्रकाशते। बाह्य अनित्य सुखासक्ति हित्वा, तो जगत की किसी भी वस्तु व्यक्ति से कोई भी सुख की अपेक्षा नहीं है। देखो, किसी से कोई अपेक्षा, हमने कल परसों भी आपको बताया था, ये बहुत बड़ी साधना है। राइट ऑफ योर राइट्स। इफ यू डोंट, दे विल परफॉर्म योर राइट्स राइट नाउ ऑल्दो यू आर अलाइव। सभी के सभी अपने अधिकार का त्याग कर दे, हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं है। इसको लेके चल के देखो कितना आनंद आता है। एक लड़की हमारे पास आई, उसका कुछ काम करवाना था पासपोर्ट का। तो बोले स्वामी जी मुझे पासपोर्ट कराना है, तो क्या करूं मैं? अब वहां दूसरे एक सज्जन बैठ, स्वामी जी मैं कर दूंगा, आप फिक्र मत करना, ये तो छोटा मोटा काम हम कर देंगे। हमने कहा भाई ठीक है, ये कर देंगे तुम्हारा। 1 दिन हो गया, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, कुछ भी नहीं। हर बार ये बेचारी जाती उनके पास, हाँ जी बिल्कुल अगले बार आएंगे, अभी ऐसे करना, परसों आ जाना, 1 हफ्ते के बाद आ जाना। फॉर्म तक नहीं भरा।
वो बेचारी लड़की रो के मेरे पास, स्वामी जी क्या करें, वो ऐसे खराब है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? मैंने देखो पहले शांत रहो, कोई भी कार्य करने के पहले एक गहरी सांस ले लो और शांत हो जाओ और फिर विचार करना प्रारंभ करो। हमने कहा शांत हो जाओ, अब मुझे बताओ उन्होंने कार्य किया या नहीं किया, ये गौण है, महत्व की बात क्या हमको सीखनी है? हम साधक है ना? बोले हाँ। साधक को हमेशा सीखना है। क्या सीखना है? हमारा उस सज्जन पर क्या अधिकार है? कुछ भी नहीं। उन्होंने तो कहा कि हम करवा देंगे, तो जब हमारा उन पर अधिकार नहीं है तो उनके बारे में कंप्लेन करने की हमको कोई बात ही नहीं। तो फिर क्या करें? कुछ करना कुछ नहीं है, दूसरे के पास जाओ और सीखो कि इस व्यक्ति पर हमारा अधिकार नहीं था, इसीलिए यदि उन्होंने काम नहीं किया तो भी उनके प्रति मन में घृणा निर्माण नहीं होनी चाहिए। ये यदि तुमने किया तो तुम साधक हो, नहीं तो फिर हम उनसे बात नहीं करेंगे। आहा, वी आर नॉट सपोज टू रिवोल्ट रिएक्ट। देखो महाराज, ये अंतःकरण का ऑपरेशन 26 एलिमेंट से कठिन है। इसीलिए बाह्य अनित्य सुखासक्तिम त्यक्त्वा, जगत के किसी भी विषयों से जो सुख मिलता है वह राजसिक सुख है। पहले तो आनंद आता है, बाद में दुख होता है। जैसे भगवद गीता कहती है, विषयेंद्रिय संयोगात् यत्तद् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। जब गरम गरम मिर्ची के पकोड़े खाओ, आहा आहा मजा आ रहा है। हमारे दिल्ली में करोल बाग में आर्य समाज रोड पर जो टंग 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 बजाने वाले होते हैं ना, टिकियां, वहां जाके देखो आप, बड़ा मजा आता है। सभी हमारी पंजाबी माताएं वहां इकट्ठी आ जाती है, पोती हुई बाहर से चारों तरफ से खाई रह जाएगी, और देना चाह। उस समय बड़ा मजा आ रहा है। बाद में हर एक छेद में से अग्नि प्रकट हो रही है, पेट में बड़ी विषय इंद्रिय संयोगात् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषम इव। देखो, इसीलिए बाह्य अनित्य सुख आसक्ति त्यक्त्वा, सुख बाहर नहीं है महाराज। जब हमारे अंतःकरण में इच्छाओं का तांडव नृत्य होता है तब उसको दुख कहते हैं। जब इच्छाओं का तांडव नृत्य शांत हो गया उसी को सुख कहते हैं। तो जब हमने अपनी एक इच्छा को पूरा किया तो थोड़े क्षण के लिए वो तांडव नृत्य को आराम मिला था, उसी थोड़े क्षण में आनंद का अनुभव आता है। और हम कल्पना करते हैं आनंद उस वस्तु के भोग से आया, नहीं। जैसे कॉफी में कैफीन सबके लिए सामान्य होती है, इसीलिए कॉफी में यदि आनंद होता तो प्रत्येक व्यक्ति कॉफी पी के खुशी मनाता, लेकिन होता नहीं ऐसा। बाह्य अनित्य सुख आसक्ति हित्वा आत्म सुख निर्वृतः। जब अज्ञानी व्यक्ति रसगुल्ला खाता है तो कल्पना करता है रसगुल्ले से सुख आ रहा है, और जब ज्ञानी रसगुल्ला खाता है वो जानता है उस रसगुल्ले पर अपना ही आनंद छिटका करके हम चाट रहे, बाहर से कुछ नहीं आ रहा। और घटस्थ दीप वत्सस्तः, और उसकी स्थिति कैसी है? एक दीपक जलाया है और उसके ऊपर में एक कांच का घट रख दिया है, तो बिल्कुल स्टेडी, बल्ब के जैसा नहीं, डेड। जैसे ज्योति में ये क्षमता है कि वो हिलेगी, लेकिन फिर भी चूंकि यह इच्छाओं का तूफान उस आत्म ज्योति के अगल बगल नहीं है तो वो कैसे स्थिर रहती है, उसी प्रकार से स्वांतरेव प्रकाशते, उसको अपने जीवन की सभी उपलब्धियां अपने ही हृदय में प्राप्त होती है। इसीलिए इस जगत में रहते समय ध्यान ये देना है कि हम
सुख के प्राप्ति के लिए जी रहे हैं या अपने हृदयस्थ सुख को प्रकट करने के लिए जी रहे हैं। जो व्यक्ति अपने हृदय में इस आनंद को प्रकट करना, इसी को जीवन समझता है, उसके जीवन का सौंदर्य सुगंध अप्रतिम होती है। और जो व्यक्ति भिखारी के जैसा वस्तुओं से आनंद मिले, व्यक्तियों से आनंद मिले, परिस्थिति से आनंद मिले, काल की प्रतीक्षा करने के लिए कि ऐसा करने से आनंद मिलेगा, तो दुनिया भर के पत्थर, अपने अपन भी पत्थर, उस पर दूसरे पत्थर चढ़ा लिए, उससे कुछ नहीं होता संतो। अपने हृदय में जो कन्हैया लाल है ना, उनकी बांसुरी सुनने के लिए नंबर लगाओ। बहुत सिंपल बात है। बाहर भटकने से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। देखो, इसलिए उपाधिस्थोपि तद्धर्मैहि अलिप्तः व्योमवन्मुनिः सर्वविन्मूढ़वत् तिष्ठेत् असक्तो वायुवच्चरेत्। तो जो उपाधि में, इसी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में रहता हुआ भी अलिप्तः, किसी के भी द्वारा लिप्त नहीं होता। कैसे? व्योमवत मुनि ही, यह जो मननशील संत है, यह व्योमवत आकाशवत, आकाश सभी को आधार देता है लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार से सर्वविद, सब कुछ जानते हुए भी, ज्ञान में निष्ठा होते हुए भी मूढ़वत तिष्ठेत्। ज्ञान का एक ये लक्षण है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते। अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की प्रक्रिया है आर्ग्यूमेंट, लॉजिक, रीजन। यह अज्ञान का प्रदर्शन है। कारण क्या है? शास्त्र क्या बताते हैं? परमात्मा कार्य कारण से परे है। लॉजिक, रीजन किसमें कार्य करते हैं? लॉजिक, रीजन ये इसी में, जगत में, प्रकृति में ही कार्य करते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया बात यह है, बेवकूफ बन करके रहो और दुनिया का आनंद देखो। बहुत आनंद है इसमें। वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी। नहीं तो जो शुरू हो जाता है, पता नहीं हमने आपको बताया था, अभी हम गए थे कहीं एयरपोर्ट पर, एक सज्जन आके मिले, फिर वही शुरू हो जाती है, अच्छा जी आपका नाम क्या है, आपके गुरु कौन है, आपका आश्रम कहाँ है। अब इन चीजों से अपने को हमेशा के लिए हट जाना है। तो करो क्या? पहला सिद्धांत, आप भगवान कृष्ण के भगत है तो झूठ बोलना सीखो। ये जो सत्य में वो जयते हैं ना, उसके पहले अ जो है वो साइलेंट है। कोई जरूरत नहीं किसी को बताने की, कुछ भी जरूरत नहीं। हम जो भी बोलते हैं भूतकाल की बात बोलते हैं, वर्तमान में आने के बाद आपकी वाणी शांत हो जाती है। देखो कितने पढ़े लिखे हम जाते, कहीं कहीं जगह जाते, वही सब कुछ हो गया। हाँ अच्छा स्वामी जी महाराज आप वहां कब थे, कितने से? मैं भी कहेंगे अरे राम 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 राम। एकदम किसी भी कारण से कोई यदि भूतकाल के मुर्दे उखाड़ने लगता है ना, तो एक सिद्धांत को पकड़ लो, चेंज द टॉपिक। और कई होते हैं बड़े जिद्दी, वो टॉपिक चेंज नहीं करने देंगे, तो बोलना एक्सक्यूज मी मैं बाथरूम जा रहा हूं। वहां एकदम शांति शांति शांति। कोई मतलब नहीं किसी के साथ इस विषयों पर चिंतन करने का, बिल्कुल आवश्यकता नहीं। मूढ़वत आचरेत और वायुवच्चरेत। वायुवच्चरेत माने वायु कैसे किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में फंसता नहीं। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो मुन्ने भाई, लगे रहो, फंसो मत कहीं। उपाधि विलयाद विष्णु निर्विशेषम विषेन मुनि, जले जलम व्योमनि तेजस तेज शिवाय था। तो जहां हमने अपने उपाधियों का एकदम संपूर्ण त्याग कर दिया है, ध्यान से सुनना, उपाधि का त्याग करना माने कोई भी उपाधि कभी भी अपनी नहीं थी।
हम कई जगह जाते हैं तो ये माँ बाप बच्चों को कहते, छोटा सा बच्चा, बच्चा मत्था टेको मत्था टेको, और यदि ये पंजाबी स्टाइल है, और यदि कोई सिंधी होगा तो पैरे पो पैरो पो पैरो पो, और यदि मारवाड़ी होता है डुक खाओ। पहले मुझे मालूम नहीं डुक खाना माने गया, डुक लगाओ ऐसा ऐसा, डुक खाओ डुक खाओ डुक खाओ डुक खाओ। और जो माँ बाप है वो इलेक्ट्रिक के खंबे के जैसे खड़े रहेंगे, बेटा डुक खाओ, वो तो खंबा है, चौखंबा खड़े हैं, और हम दरवाजे में देहली पर खड़े हैं। हम कहते हैं अरे बेटा मैं अपने पैर हाथ में लेके खड़ा हूं, कर देना नमस्कार, वो तुमको छोड़ेंगे नहीं, मैं कब तक यहां खड़ा रहूं। उपाधि विलयाद विष्णु, उपाधि का त्याग करना माने पहले वो उपाधि को हमको जीतना पड़ता है। देह का त्याग करना माने हमने देहात्म भाव को जीत लिया है। जब तक कि हम जीतेंगे नहीं तब तक कि उसको अपने काम में नहीं लगा सकते। इसी प्रकार से जब तक के मन को नहीं जीतेंगे तब तक के मन को प्रभु में नहीं लगा सकते। तो उपाधि का विलय करना माने उपाधि को नष्ट करना नहीं। तस्मात्म इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्तर्षभ पापमानं प्रजहीहेन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए अपने इंद्रिय मन बुद्धि इनको योग्य नियंत्रण के द्वारा जीत लिया, और जीतने के पश्चात उसके परे चले गए। कैसे परे चले जाना? जब हमने देह को जीत लिया है तो हमारा देह हमारे लिए जब हम चाहे, जितने समय तक हम चाहे तब तक हमको उपलब्ध रहेगा। उसको कहते हैं देह को जीतना। नहीं तो स्वामी जी एक ही परेशानी है, सुबह नींद नहीं खुलती, क्या करे। जो व्यक्ति सुबह उठ करके जल्दी उठ नहीं सकता वो अगले जन्म में खटमल होता है। ऋग्वेद में एक ऋचा है उसमें आता है। तो अगले बार जब आपके खटिया पर कहीं खटमल दिखे तो आपको अपना अगले जन्म का स्वरूप दिखेगा। अच्छा ऐसा दिखेगा। नहीं, हम खटमल नहीं होना चाहते। अगले बार तो सुबह जल्दी उठा करो 4 बजे। सूर्यवंशी मत बनो, सूर्य उदय के पहले। उपाधि विलयाद विष्णु निर्विशेषम विषेण मुनि। उपाधि के कारण ही विशेषता होती है। देखो जहां उपाधि का त्याग कर दिया सब विशेषता समाप्त हो गई। अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, स्पेनिश, ये सब शब्द है। शब्दों के कारण अनेकता है। इन सभी शब्दों का आधार शांति है। शांति अनेक नहीं है। शांति निरुपाधिक तत्व है। इसी प्रकार से देह मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि उपाधियों का त्याग जब समझदारी के साथ हो जाएगा तो निर्विशेषम विषेण मुनि ही हम अपने निर्विशेष स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। कैसे? जलम जले, जैसे पानी को पानी में डाल दो तो उनको फिर अलग नहीं कर सकते। या वियद व्योमनी, जैसे घटाकाश को महाकाश में लीन कर दिया फिर उसको अलग नहीं कर सकते। और तेजस तेजसी यथा, यदि 2 दीपक है तो उनके प्रकाश जैसे एक में मिलने के बाद किस दीपक का कौन सा प्रकाश है ये अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से यह संत, यह योगी, यह मुनि, यह वेदांती, यह जीवन मुक्त, नाम कुछ भी लगा लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यह एक तत्व में अद्वैत में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति आने के बाद यल्लाभान्न परो लाभो, यस्सुखान्न परम सुखम, यज्ञानान्न परम ज्ञानम, तद ब्रह्मेत्यवधारये। इसके पश्चात का जो प्रसंग है इसमें परब्रह्म की उपलब्धि के लक्षण अपने आप में कैसे ढूंढने हैं कि हमने अपने आप को परमात्मा रूप से पहचान लिया है। यह हमको कौन बताएगा?
यह कोई अन्य नहीं बता सकता, कि अपने को ही पहचानना है। जैसे हमने खाना खाया, अब हमारा पेट भरा कि नहीं ये दूसरा थोड़ी बताएगा। इसी प्रकार से हमारी निष्ठा अपने स्वरूप में हुई कि नहीं हुई, इसके लक्षण कोई अन्य हमको नहीं बता सकता, हमको ही समझना है। वह क्या लक्षण है जिसमें हम भ्रांति से हट करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। यह अंतिम प्रसंग हम कल के प्रवचन में पूरा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।